हेलो बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वचन। वचन का मतलब होता है संख्या बताने वाला। वचन को हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। यह पत्ता है, ये पत्ते हैं। तितली उड़ रही है, तितलियां उड़ रही हैं। बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तकें रखी हैं। इन वाक्यों में पत्ता, तितली, बच्चा और पुस्तक शब्द एक संख्या होने का बोध करा रहे हैं, जबकि पत्ते, तितलियां, बच्चे और पुस्तकें ये शब्द एक से अधिक संख्या होने का बोध करा रहे हैं। अब हम वचन की परिभाषा पढ़ेंगे। वचन की परिभाषा है शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, छात्रा, लड़का, पुस्तक, झंडा। और शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े, पुस्तकें, लड़के, छात्राएं और झंडे। बच्चों, यदि हम किसी शब्द को एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं, तो संज्ञा के साथ साथ उसकी क्रिया में भी बदलाव जरूर आता है। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं। बकरी घास चर रही है, बकरियां घास चर रही हैं। इन वाक्यों में लड़का एक वचन है, लड़के बहुवचन है। जब हमने एक वचन को बहुवचन में चेंज किया, तो क्रिया के रूप में भी परिवर्तन हुआ। पढ़ रहा है की जगह पर पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार बकरी एक वचन है और बकरियां बहुवचन है। हमने एक वचन को बहुवचन में चेंज किया, तो क्रिया के रूप में भी परिवर्तन हुआ। चर रही है की जगह पर चर रही हैं। बच्चों, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं। उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे भीड़, पानी, बादल, पेड़ आदि। हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहे हैं। शेर एक वचन में भी शेर है और बहुवचन में भी शेर है। इस संज्ञा शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बच्चों, अपने से बड़ों को सम्मान देने के लिए, आदर प्रकट करने के लिए शब्द के एक वचन होने पर भी उसको बहुवचन की तरह ही प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी बुला रहे हैं, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, नानाजी मेरे लिए कल उपहार लाए थे। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि पिताजी, नानाजी, दादाजी और नेहरू जी एक वचन के शब्द हैं, लेकिन उनका प्रयोग बहुवचन की तरह हुआ है। ऐसा क्यों? तो बच्चों, अपने से बड़ों को आदर या सम्मान देने के लिए एक वचन होते हुए भी हम उनका प्रयोग बहुवचन की तरह करते हैं। बच्चों, कुछ संज्ञा शब्द एक वचन होते हैं, लेकिन उन्हें बहुवचन की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे आंसू, बाल, हस्ताक्षर, प्राण आदि। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे मैंने हस्ताक्षर कर दिए। दूसरा है उसके तो प्राण निकल गए।
ये एक वचन होते हुए भी शब्द बहुवचन की तरह प्रयोग किए गए हैं। तो बच्चों, अब हम कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन रूप पढ़ेंगे, जैसे पौधा, पौधे, बच्चा, बच्चे, कांटा, कांटे, घड़ा, घड़े, पैसा, पैसे, पुस्तक, पुस्तकें, सड़क, सड़कें, जेब, जेबें, भाषा, भाषाएं, मेला, मेले, चूहा, चूहे, तिनका, तिनके, लड़का, लड़के, फव्वारा, फव्वारे, मेज, मेजें, किताब, किताबें, बात, बातें, माला, मालाएं, कक्षा, कक्षाएं, दवाई, दवाइयाँ, टोपी, टोपियाँ, छतरी, छतरियाँ, छुट्टी, छुट्टियाँ, सेना, सेनाएं, बहू, बहुएं, बिल्ली, बिल्लियाँ, मछली, मछलियाँ, रुपया, रुपए। तो बच्चों, अब तक आपने इस पाठ में जाना कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं, और वचन हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। संख्या एक होने पर एक वचन का पता चलता है और एक से अधिक संख्या होने पर बहुवचन का पता चलता है। वचन बदलने से संज्ञा के साथ क्रिया का रूप भी बदल जाता है, और अपने से बड़ों को आदर या सम्मान देने के लिए एक वचन होने पर भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आपकी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ वचन पढ़ा। उम्मीद है आपको पाठ समझ में आया होगा। तो आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।